आज मैं आपको प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ ही मैं इसमें कंट्रोल ट्रांसफ़र फंक्शन की भी कुछ इंस्ट्रक्शन लूँगा। तो इस तरीके से आपके जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट जो कि इंस्ट्रक्शन के लिए है बेसिकली, उसमें जो इंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन होती हैं इसकी 6 तरह की कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। वो 6 तरह की कैटेगरी ये होती है: डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। इनमें से मैं डेटा ट्रांसफ़र पहली, दूसरी, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, ये चारों के मैं आपको क्लास ले चुका हूँ। उसमें इसके मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिए। अब जो आज है आपके प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, ये दोनों की अब ये वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखें तो समझें कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पहले हम लेंगे प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर, पहले तो ये प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली, प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या काम आती है। तो प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है, ये जो इंस्ट्रक्शन है आर प्रोवाइडेड फॉर कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसर एंड इट्स इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट। तो प्रोसेसर के कंट्रोल के काम आती है और इट्स इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट, ये होती हैं प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब ये कौन कौन सी होती हैं, इसमें देखिए पहली है STC। तो STC क्या करती है? इट सेट द फ्लैग, सेट द कैरी फ्लैग, CF फ्लैग को सेट कर देती है, मीन्स इसको 1 पे मार्क कर देती है। सो वन इज ट्रांसफर टू द कैरी फ्लैग। तो STC मीन सेट द कैरी फ्लैग। अब CLC मीन्स क्लियर द कैरी फ्लैग। तो क्लियर द कैरी फ्लैग के अंदर इसमें 0 ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हो गया 0 ट्रांसफ़र हो गया। अब CMC जैसे कि नाम से आपको लग रहा है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग। जो कैरी फ्लैग में कंटेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगी, मीन्स अगर 0 है तो उसको 1 और 1 है तो उसको 0। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग। नाउ व्हाट इज STD? दिस STD इज सेट द DF फ्लैग, और दिस कॉजेज, ये जो है स्ट्रिंग ऑपरेशन टू ऑटो डिक्रीमेंट एंड ऑपरेंड रजिस्टर। दिस कॉजेज स्ट्रिंग ऑपरेशन टू ऑटो डिक्रीमेंट द ऑपरेंड रजिस्टर। So one is transferred to DF when it is set. So auto decrement to the operand register. Now come to the CLD. ये CLD STD की रिवर्स है। Now this clear the direction flag, इसके अंदर 0 ट्रांसफ़र हो जाता है DF फ्लैग डायरेक्शन फ्लैग के अंदर, और ये क्या करता है? दिस कॉजेज द स्ट्रिंग ऑपरेशन टू ऑटो इंक्रीमेंट द ऑपरेंड रजिस्टर। उसके अंदर आपके ऑटो डिक्रीमेंट कर रहा था, इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये कमांड होगी। नाउ STD होगी, CLD होगी। अब STI। अब ये STI क्या है? STI मीन्स सेट द इंटरप्ट फ्लैग, और ये क्या काम करता है? दिस इंस्ट्रक्शन डिसेबल द इंटरप्ट ऑन द इंटरप्ट INTR टर्मिनल। अगर
ये इंस्ट्रक्शन आ गई तो इंस्ट्रक्शन फ्लैग इंटरप्ट फ्लैग है उसके अंदर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये सेट द इंटरप्ट फ्लैग। अब जब ये इंटरप्ट फ्लैग आपका 1 हो गया तो ये जो INTR है, INTR टर्मिनल के ऊपर, INTR मीन्स इंटरप्ट टर्मिनल, इंटरप्ट टर्मिनल के को ये डिसेबल कर देगा। तो INTR जो है बेसिकली एक इंटरप्ट है, उस इंटरप्ट को ये डिसेबल कर देगा। अगर आपने STI कमांड दे दी तो इंटरप्ट फ्लैग 1 हो जाएगा। इंटरप्ट फ्लैग 1 होने से ये इंटरप्ट टर्मिनल INTR को डिसेबल्ड कर देगा। ठीक है, नाउ कम टू द CLI। CLI इसकी जस्ट रिवर्स है। CLI मीन्स क्लियर द IF फ्लैग, और ये क्या कर देगा, द इंस्ट्रक्शन डिसेबल द इंटरप्ट ऑन द इंटरप्ट टर्मिनल। CLI इसका जस्ट रिवर्स कर देगा। STI के अंदर तो ये एक्सटर्नल इंटरप्ट को एनेबल कर रहा था, और CLI के अंदर ये एक्सटर्नल इंटरप्ट को डिसेबल्ड कर रहा है। नाउ NOP ऑपरेशन, NOP मीन्स नो ऑपरेशन। नाउ कम टू द halt, HALT, halt। अब ये halt क्या है, halt इंटरप्ट, halt आफ्टर इंटरप्ट इज सेट। सो halt stop the CPU until a hardware interrupt occurs. So it set the interrupt is set for the halt. Now wait, WAIT, wait। wait क्या है, wait basically wait for the test pin active, wait for the test pin active। इसमें क्या होता है बेसिकली, when 8086 enters an ideal state, if the, अब इसमें टेस्ट जो होती है, पिन जो होती है, टेस्ट बार इज एट लेवल 1। तो ये क्या करता है, आपका 8086 आइडियल स्टेट के अंदर एंटर हो जाता है अगर आपने टेस्ट बार को 1 सेट कर दिया है, एंड इट विल लीव द आइडियल स्टेट इफ टेस्ट बार पिन इज एट लेवल 0। And in case of an enabled interrupt or NMI, the processor will come out of the wait stage and service the interrupt service routine। तो ये इससे बाहर आ जाता है। Now ESC escape opcode memory oblique रजिस्टर। अब ये क्या करता है बेसिकली, दिस इंस्ट्रक्शन प्लेसेस द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन ऑन द डेटा बस, और स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन ऑन द रजिस्टर ऑन द डेटा बस। सो this instruction places the content of the specified memory location on the data bus, and it performs no operation as far as 8086 and 888, but provide another processor, an instructor or a memory operand from an 8086 program. So it is used to pass instruction to a coprocessor which shared the address and data bus with 8086. So escape opcode और memory register। तो ये बेसिकली जब मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर ये काम करता है। तो इट प्लेसेस द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर ऑन द डेटा बस। नाउ
कम टू द लॉक. लॉक क्या है? दिस लॉक बस ड्यूरिंग द लॉक, इट इज लॉक द बस ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. सो ये बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बस को लॉक कर देता है. तो ये हो गई आपकी प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. तो ये आपकी सारी की सारी प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है. अब हम कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ा स्विच ओवर करते हैं. तो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन इसमें अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है. इस ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू ए स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन और टारगेट इंस्ट्रक्शन. ट्रांसफ़र द कंट्रोल, जो कंट्रोल का ट्रांसफ़र कर देती है एक स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पे और टारगेट इंस्ट्रक्शन पे. ये कोई फ्लैग पे अफेक्ट नहीं डालती है. जैसे ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है, कॉल रजिस्टर मेमोरी डिस्प्ले. तो इसमें क्या करेगा, ये कॉल को सब रूटीन को कॉल करेगा जिस भी मेमोरी एड्रेस पे होगा या जिस भी मेमोरी पे होगा वो. तो ये उस मेमोरी एड्रेस से सब रूटीन को कॉल कर लेगा. और रिटर्न RET रिटर्न, रिटर्न मीन्स रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन. जब ये सब रूटीन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा तो सब रूटीन को आपको पता ही, हम एंड करते हैं रिटर्न से, RET से. सब रूटीन को कॉल करते हैं कॉल से और सब रूटीन को एंड करते हैं रिटर्न से. तो जब सब रूटीन एंड हो जाएगा तो उसको रिटर्न कर देंगे हम. तो वे जो है वापस एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, मेन प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा सब रूटीन से निकल के. इसी तरीके से इसमें जंप रजिस्टर ऑब्लिक मेमोरी ऑब्लिक डिस्प्ले 8 and 16. ये क्या है? दिस इज़ द अनकंडीशनल जंप. इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो अनकंडीशनल जंप हो जाएगा ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर. ये कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होगी. और भी कुछ है आगे इंस्ट्रक्शन कंट्रोल की, वो है इस. अब आप देखिए इसके अंदर ये जो है इंस्ट्रक्शन आपकी, ये जो कंडीशनल जंप कंडीशंस हैं, और दिस इंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द CPU फ्लैग. ये फ्लैग पर डिपेंडेंट करती हैं. इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द टारगेट स्पेसिफाइड बाय द साइन 8-bit डिस्प्लेसमेंट. अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द टारगेट स्पेसिफाइड बाय द साइन 8-bit डिस्प्लेसमेंट. If the condition is false, then the control passes to the instruction that followed the conditional jump. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसके अंदर JE displacement 8. JE means jump if equal. Jump if equal. Alternate name क्या है इसका? Jump 0. जंप इफ रिजल्ट इज 0. जंप सेकेंड है जंप नॉट इक्वल और जंप नॉट 0 एट द डिस्प्लेसमेंट 8. जंप इफ नॉट 0. जंप इफ ग्रेटर और GJ जंप इफ ग्रेटर. और जंप JNLE जंप इफ नॉट लेस और इक्वल. जंप इफ ग्रेटर देन और इक्वल JGE. और JNL जंप इफ नॉट लेस. और JL जंप इफ लेस देन एट द डिस्प्लेसमेंट एंड देन जंप इफ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और JLE जंप इफ लेस देन और इक्वल टू और जंप इफ नॉट ग्रेटर. तो इस तरीके से ये इसमें दीज आर द साइन कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन.
These are the signed conditional branch instruction। इसी तरीके से unsigned conditional branch instruction कौन कौन सी हो जाएगी? वही है JE displacement date, jump if equal, jump if not equal। अब ये JA jump if above, jump if above। J and BE jump if not below or equal। JAE jump if above or equal। और J and B jump if not below। ये सब नाम से ही पता पड़ जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो पता पड़ जाएगा आपका। JB jump if below और J and AE jump if not above or equal और JBE jump if below or equal और J and A jump if not above। तो इस तरीके से ये आपकी प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के बारे में आपने देखा। तो ये लेक्चर जो है आपके जो इंस्ट्रक्शन के जो लेक्चर थे वो वीडियो ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे पढ़ेंगे, तो इनके सबके आप नोट्स बना लो। और अब इसमें और भी है ये कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन JC। दिस इज जंप इफ कैरी फ्लैग इज इक्वल्स टू 1, जंप नॉट कैरी इफ कैरी फ्लैग इज सेट टू 0, जंप। ये सब क्या है? कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ये सब क्या है? कंडीशनल ब्रांच है। इसके अंदर आपके फ्लैग की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जंप एट द डिस्प्लेसमेंट डेट, जंप आपका पैरिटी बिट फ्लैग आपका 1 है। जंप नॉट P, अब PF फ्लैग आपका 0 है तब है। ओवरफ्लो JO, OF फ्लैग आपका 1 है। जंप नॉट ओवर, जब OF फ्लैग आपका 0 है। JS अगर SF फ्लैग आपका 1 है। जंप नॉट S, अब SF फ्लैग आपका 0 है। जंप इफ रिजल्ट इज 0 तो Z इज इक्वल्स टू 1 है। जंप नॉट 0, रिजल्ट इज नॉट 0 एंड Z इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से ये और कुछ कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन थी। तो आपने देखा आज आप कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन और आपके प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में देखा। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।